पूरे विश्व में 18 जून को अंतर्राष्ट्रीय पैनिक डे मनाया जाता है। इस दिन को तनाव भरे जीवन में शांति देने के लिए मनाया जाता है। लोगों में तनाव के कारण अलग अलग हो सकते हैं। किसी को काम का दबाव, किसी को रिश्ते की खटास की चिंता या आर्थिक तंगी भी चिंता का कारण बन सकती है। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन असर एक जैसा होता है। कोरोना काल एक बहुत बड़ा उदाहरण है। कोरोना काल में काफी लोग डिप्रेशन, तनाव और चिंता के शिकार हुए हैं। कारण आर्थिक तंगी या परिवार के किसी सदस्य की असमय मौत। कोरोना काल में कई लोगों के व्यापार की रफ्तार थम गई, तो कई लोगों का कारोबार ही बंद हो गया। ऐसे में रोज कमाकर खाने वालों पर भी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। सबसे पहली बात तो हमारे लिए किसी प्रकार की कोई योजना नहीं है। हम कहीं काम करने जाएं, रेजा कुली काम करने जाएं, ये सब हमसे तो नहीं होगा, हम ड्राइवर हैं। दूसरी बात है कि हम घर में भी जाते हैं तो मानसिक स्थिति हमारी इस प्रकार खराब हो जाता है कि घर में जाएं तो बच्चे कहते हैं कि हमको ये चाहिए, हमारी बीवी कहती है कि हमको ये चाहिए, हमारी माँ कहती है कि हमारे लिए घर में दाल नहीं है, चावल नहीं है, बेटा हम क्या करें। पिछले 1.25 साल से पूरे देश में कोरोना ने हाहाकार मचा रखा है। इस दौरान जब लोगों को आमदनी और रोजी रोटी की चिंता होने लगी तो सभी को सरकार से उम्मीद जगी, लेकिन यहाँ से भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। शासन प्रशासन द्वारा किसी प्रकार के हमारे ऊपर कोई सहयोग नहीं किया जा रहा है। ऐसा हो जा रहा है कि घर की स्थिति देखते हुए मैं स्वयं और अपने परिवार को सबको कुछ खिला के आत्मदाह कर लें, इस टाइप का नौबत आ चुकी है। पिछले 1.5 साल से प्रदेश में गिनी चुनी बसें चल रही हैं। इस वजह से बस ड्राइवर और कंडक्टरों की हालत खराब हो चुकी है। इनके लिए घर चलाना अब मुश्किल होता जा रहा है। इन समस्याओं से लाचार बस ड्राइवरों ने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया कि हमारे कई ड्राइवर भाई लोग अभी आत्महत्या कर लिए और कई लोग की स्थिति इतनी खराब हो गई कि इस दुनिया से चले गए। हमारी स्थिति ऐसा है कि हम अपने बच्चे को एडमिशन कराने के लिए भी जाएं तो हमारे पास कुछ नहीं है। घर आर्थिक स्थिति हमारी इतनी खराब है कि हमारे पास नमक लेने के लिए भी पैसा नहीं है। डॉक्टरों का कहना है कि पिछले 1.5 साल से कोरोना काल में लोगों की आर्थिक स्थिति काफी खराब हुई है। जब आर्थिक संकट मंडराता है तो लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं। आर्थिक संकट डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। इस स्थिति में जब ये जीरो इनकम की स्थिति आती है तो निश्चित तौर पर एक डिप्रेशन की स्थिति बनती है, क्योंकि आर्थिक पक्ष बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी व्यक्ति को डिप्रेशन में ले जाने के लिए। और चूँकि वो भी इंसान है, बड़े बड़े लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो ये छोटे छोटे तो जिनको अपनी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए अपनी उस मजदूरी पर या अपनी उस नौकरी पर निर्भर करना पड़ता है, और जब वो जीरो हो जाता है, वो भी 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए नहीं, यदि कोई व्यक्ति अपनी पूंजी जमा भी करेगा तो कितनी जमा करेगा उस स्तर पर। खैर, ये सब तो जिंदगी में चलता ही रहेगा, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम उन परिस्थितियों का डट कर सामना करें, ना कि उनसे भागें। जिंदगी में ऐसी स्थितियां आती रहेंगी, परंतु इन स्थितियों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारा जीवन। आज हम तकलीफ में हैं, ठीक है, हम इसे सीख ले लें कि भविष्य में कभी ऐसा फिर से हो सकता है। इसलिए हम अपनी जमा पूंजी को बढ़ाएं ताकि ऐसी स्थिति आने पर हम अपने आप को आर्थिक संकट में न देखें। और फिर यदि मन में विचार आता भी है तो आप शेयर करिए, और अपना शेयर करके किसी तरीके से आप अपने मन के तनाव को कम कर सकते। तनाव को प्रतिबंधित करना आसान नहीं है, लेकिन थोड़े से दृढ़ संकल्प और समर्थन से इसे कम किया जा सकता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट का पहला कदम अपनी चिंताओं के कारणों को पहचानना है। एक बार ऐसा करने के बाद उन्हें खत्म करने के तरीके खोजें। दूसरा, परिवार के साथ अपनी बातों को शेयर करें और चिंता कम करने की कोशिश करें। अभिषेक कुमार सिंह, ETV भारत, रायपुर।